श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, उसकी दौलत या उसकी शोहरत में नहीं होती। इंसानियत तो दिल में होती है। वह दिल जो बिना शोर किए रोता भी है और मुस्कुराता भी है। हैसियत तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर नियत वो या तो रूह से पवित्र होती है या फिर अंदर से खोखली। ऊपर वाला हमारे कद नहीं, हमारी नियत देखता है। वह वसीयत नहीं, विचार देखता है। अगर बदला लेना है तो खुद को बेहतर बना लो। खामोश रहकर इतनी बुलंदियों पर पहुंचो कि सवाल उठाने वालों की नजरें झुक जाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा बदला कोई नहीं। जब तुम्हारी कामयाबी ही उनका जवाब बन जाए। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। शब्दों की चोट तलवार की धार से ज्यादा गहरी होती है। कभी जुबान से निकले एक वाक्य ने रिश्ता तोड़ दिया और कभी किसी की चुप्पी ने जिंदगी भर का सुकून दे दिया। जिंदगी कभी किसी की मुस्कान में छिपी होती है तो कभी किसी की खामोशी में, कभी आशा की चमक तो कभी निराशा की रात में बुझती एक लौ, कभी कुछ खोने की कसक तो कभी कुछ पाने की उम्मीद। शायद यही है जिंदगी की असली परिभाषा। तजुर्बा खुशियां नहीं देता, लेकिन जीने का तरीका जरूर सिखा देता है, क्योंकि सबसे गहरा सबक हमें दर्द ही देता है। वह दर्द जो हमें निखारता है, वह असफलता जो हमें संवारती है। काबिल बनना है तो गिननी पड़ेगी हर हार, हर ठोकर, हर उपेक्षा, क्योंकि मिठाई का असली स्वाद मिर्च खाने के बाद ही आता है, और जीत की असली मिठास तब आती है जब हार को भी अपनाया गया हो। शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं, और जब दिमाग से निकलते हैं तो अक्सर सिर्फ मतलब निकालते हैं। दिल से बोला गया एक सच झूठ की 1000 दीवारें गिरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने वाले के लिए हजारों रोने वाले मिल जाते हैं, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं। शायद इसीलिए लोग अब मरते नहीं, बस अंदर से खाली होते जा रहे हैं। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना, क्योंकि जब तुम खुद के लिए जीने लगते हो तो दुनिया को खटकने लगते हो। वक्त अच्छा हो तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, मगर जब वक्त बुरा आता है तो हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। जिंदगी छोटी है पर ख्वाब बहुत है। जो खोया उसका हिसाब नहीं, मगर इल्जाम बहुत है। धोखा देकर किसी और को जितना दुख दोगे, वक्त उतना ही तुम्हें लौटा कर देगा। सूद समेत एहसास के साथ गैरों के धोखे पर इतना दुख नहीं होता जितना अपने के धोखे पर होता है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है घाव वहीं सबसे गहरा होता है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास, और सबसे सस्ता है विश्वासघात। एक को बनाने में सालों लगते हैं, दूसरे को निभाने में एक पल। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें होती हैं तो कहीं आंखों में ही धोखा होता है। दुश्मन और अपनों में बस एक फर्क होता है, दुश्मन सामने से वार करता है अपने पीछे से। कभी पीठ में छुरा नहीं लगता, वह अपनों की मुस्कान में छिपा होता है। कभी किसी को अपना कहा नहीं, बस जो पास आया उसे आईना दिखा दिया। आईना हूं, झूठ नहीं बोलता। जिसका चेहरा और दिल अलग अलग है, उन्हें मेरा सच चुभता है। फिक्र वे करें जो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। मैं तो वही हूं जो हर बार सच दिखाता है, चाहे वह तोड़ दे या जोड़ दे। तू गिनाता है मेरी कमियां। चल कभी अपने अंदर भी झांक के देख, जहां खामोशियां भी चीखती हैं और परछाइयां भी सवाल करती हैं। हर जगह अपना चेहरा दिखाने की आदत, कभी खुद को भी पहचान ले, शायद बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन रिश्तों को समझना जो आजकल दिल से नहीं दिमाग से बनते हैं। कोई किसी से मिलता है मगर दिल से नहीं मिलता। जज्बात अब किताबों में सजे हैं, जिंदगी में नहीं। अब रिश्तों में नरमी नहीं रही, क्योंकि हम रिश्तों को निभाते नहीं, टोलते हैं कि क्या मिला, कितना फायदा हुआ इस दौर में। सौदेबाजी में जो माहिर है वही कामयाब कहलाता है। कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि जब लौटो तो दरवाजा खुला हो, पर मन का दरवाजा बंद। दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह ऊपर वाला तय करता है कि कब, कहां और किससे मिलना है। हमें लगता है दुनिया खराब है, पर नहीं, दुनिया तो बहुत अच्छी है। बस इस दुनिया में रहने वाले लोग मतलब के हैं। जिंदगी एक लंबी रात है, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं हंसा और कहा, समय। क्योंकि अगर समय सही हो तो सब अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। जब किसी का मतलब पूरा हो जाता है तो वह तुमसे मिलना छोड़ देता है,
और कभी तो बोलना भी। इसलिए बार बार अपनी अच्छाई मत साबित करो। जो समझेगा वह बिना कहे समझेगा। बाकी तुम अच्छे हो, यही काफी है। जहां तुम्हारी कीमत नहीं, वहां रुकना भी गलत है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर कभी जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर मत होने देना, क्योंकि यह दुनिया टूटी इमारत की ईंटें भी उठा ले जाती है। हम धूप से परेशान थे, अब बारिश से भी हैं। शिकायतें बेशुमार हैं, पर जवाब देने की ताकत अब थक चुकी है। कभी अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, पर अब सबके बीच रहकर अकेले होना अंदर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में जो छोड़ जाता है वह लौट भी सकता है, मगर जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी नहीं लौटता, क्योंकि वहां छोड़ने में कोई शिकायत नहीं होती, बस फैसला होता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं कि इंसान के अंदर की आवाज भी चुप हो जाती है। अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि हर शब्द अब तीर बनकर लौटता है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना इस तरह भुला दिया जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। यही तो आज की दुनिया है। याद सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक जरूरत होती है। अकेले चलना सीख लो मेरे दोस्त, क्योंकि सहारा, प्यार, रिश्ते, यह सब एक ना एक दिन इंसान को उसकी औकात दिखाई देते हैं। जो वादा करता है उम्र भर का साथ देने का, वह अक्सर वक्त के साथ बदल जाता है। कभी सोचो, जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी उसने ही सबसे ज्यादा अनदेखा किया, और जिसे तुमने नजरअंदाज किया उसी ने सबसे पहले तुम्हारा दर्द समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। हम सही इंसान को देर से पहचानते हैं और गलत को जल्द ही दिल दे बैठते हैं। अब खुद से वादा करो कि किसी की बेरुखी से खुद को मत तोड़ना, किसी की दूरी से अपनी पहचान मत खो देना। तुम वह नहीं जो किसी के साथ से बने हो, तुम वह हो जो अकेले खड़े रहकर भी मुस्कुरा सकते हो। हर सुबह उठो इस सोच के साथ कि आज कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। जो तुम्हें बिना वजह याद रखे उसी को अपनी वजह बना लो, और जो तुम्हारी वजह पूछे उसे अलविदा कहना सीख लो। जिंदगी में वह लोग ही साथ रहते हैं जो आपके सुकून की परवाह करते हैं। बाकी तो भीड़ है जो सिर्फ मौके पर याद करती है। नींद भी नीलाम हो जाती है। जब दिलों की महफिलों में कोई अपना बैठा हो, भूल जाना आसान होता, अगर यादें इतनी सजीव ना होती जिसे तुमने भुला दिया। वो रात भर करवटें बदलता रहा। मैं चुप हूं क्योंकि शोर से रिश्ता नहीं रहा, ताकि कोई तमाशा ना बने। इसलिए सब कुछ सहता गया। और तुम सोचते हो मुझे शिकायत नहीं। असल में शिकायतें हैं, मगर अब भरोसा नहीं बचा। दर्द को बताकर बदनाम हो जाना, इससे बेहतर है कि मुस्कुराकर चुप रहो, क्योंकि लोग दिल नहीं मजाक ढूंढते हैं। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। समाज के डर से, अपनों की जिद से लोग क्या कहेंगे, यही एक वाक्य उनकी आजादी को सबसे पहले मारता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी भले ही तीखी हो, मगर वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका दिल शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह सोचकर जीता हूं कि जब तुम मेरे बिना मुस्कुरा सकते हो तो मैं भी खुद को संभाल सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में नहीं लिखा वह लाख रोने से भी नहीं मिलेगा, और जो तकदीर में लिखा है वह एक दिन किसी मोड़ पर खुद चलकर आएगा। किसी को धोखा देकर मत मुस्कुराओ। कर्म का पहिया जब घूमेगा तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम खुद को कहां खो बैठे। अगर आज रोशनी कम लग रही है तो यह मत भूलो कि सूरज भी रात भर अंधेरे में रहता है, लेकिन सुबह होते ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बेवजह मिलने वाले पंछियों से कुछ सीखो। वह प्रेम का सही अर्थ जानते हैं। वजह से मिलने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर बिना वजह जुड़ने वाले वह आत्मा से जुड़ते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि चेहरा एक दिन ढल जाएगा, पर तुम्हारा चरित्र अमर गाथा बन सकता है। कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी है। वह शांति देता है, जिसे दुनिया के शोर में ढूंढना नामुमकिन है। कम से कम वहां कोई ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे दिल को टुकड़ों में बांट दे। बड़ा वह होता है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। कभी कभी अपने दर्द को दबाकर दूसरों की मुस्कान बचानी पड़ती है, और यही वह त्याग होता है जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं।
बड़े होकर जब अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़े तो अच्छा है कि छोटे रहो, मगर जिंदगी को जी भर कर जियो। कभी कोई खुशियों की तलाश में रोता है तो कभी कोई दुखों की आदत में मुस्कुराता है। यह जिंदगी का अजीब गणित है, जहां कोई भरोसे के लिए आंसू बहाता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। कर्मों का हिसाब किताब सीधा है, कर भला तो होगा भला, वरना फिर भुगतना भी अकेले ही पड़ेगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे पास ही वापस भेजता है, बस कभी समय बदलकर, कभी रूप बदलकर। श्री कृष्ण कहते हैं, उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार बोलता है, पर उधार देने वाला अपना दिया बार बार याद दिलाता है। इसीलिए सबसे बड़ा उद्धार भरोसा है, जो एक बार टूट जाए तो शब्द भी उसे जोड़ नहीं पाते। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशियों की दुआ नहीं करता। कुछ निगाहें नमक जैसी होती हैं, जहां लगती हैं वहां घाव बन जाता है। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह देते हैं, पर मैं टूट चुका हूं, यह कहने के लिए कोई बेहद खास चाहिए। और जब वह खास भी तुम्हारे दर्द को ना समझे तो सबसे बड़ा अकेलापन वहीं शुरू होता है। जिंदगी वह नहीं होती जहां ऐशो आराम हो, जिंदगी वह होती है जहां मन को संतोष हो, क्योंकि शांति बिस्तरों में नहीं होती, वह आत्मा में होती है। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो तब मिलती है जब बाल गिर चुके होते हैं, और यही जीवन है, सीखने के लिए हमेशा पीछे देता है, आगे कभी नहीं। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है, मगर हम पूछते रहते हैं, अब इस उम्र में क्या? पर बताओ, कौन सी उम्र में दिल दिल होना बंद कर देता है? अपने अंदर खुद को खोजो, दूसरों की पहचान में अपनी पहचान मत खोदो। अपने कर्मों पर रिसर्च करो। हर बार सवाल दूसरों पर क्यों? दांत भी कई बार अपनी जीभ को काट लेते हैं, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। यही माफी का सबसे सुंदर रूप है। रिश्तों में भी यही अपनाओ। मानवीय रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर इंसान किसी का अधूरा हिस्सा होता है, जिसे पूरा करने के लिए या तो समय चाहिए या समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से नाम पाता है। जन्म तो संयोग है, पर कर्म यह तुम्हारी पहचान है। हम सूरज की पूजा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह उपयोगी है, सबके लिए बिना भेदभाव के। इसलिए व्यक्ति नहीं, उसका व्यक्तित्व पूज्य होता है। भरोसा बोलने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी उम्र। एक बार जो दरार आई तो उसे शब्द नहीं, केवल समर्पण भर सकता है। रिश्तों में निखार हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है, क्योंकि साथ वही असली होता है जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। रिश्तों और मतलब को जब तराजू में तोल कर देखा तो हर बार मतलब ही भारी निकला। सच्चे रिश्ते अब बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें निभाने की जगह अब लोग उन्हें नापने लगे हैं। महंगे कपड़े तुम्हारे शरीर को ढक सकते हैं, मगर तुम्हारी घटिया सोच को नहीं। कपड़ों में शोभा है, पर चरित्र में मूल्य है। जिस दिन इंसान की सोच ऊंची हो गई, वह दिन से पहले ही रोशन हो जाएगा। वह जमाना अब नहीं रहा। दोस्तों, जब बिछड़ने पर अफसोस होता था, अब तो लोग अलविदा कहकर स्टेटस लगा देते हैं। मूविंग ऑन, क्योंकि भावनाओं की जगह अब रिएक्शन और व्यूज ने ले ली है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पैर नहीं, दिल जाता है, और जब दिल टूटता है तो इंसान चुप हो जाता है, मगर उसकी खामोशी चीखती है। बस सुनने वाले अब बचे नहीं। जब तक खुद पर ना बीते तब तक किसी का दर्द समझ नहीं आता, क्योंकि संवेदना किताबों से नहीं, जख्मों से आती है। अगर तुम्हें बार बार यह जताना पड़ रहा है कि तुम उसके लिए सही हो, तो जान लो वह कभी तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। बात करने के लिए ना तो वक्त चाहिए, ना ही शब्दों की तलाश। बस मन जुड़ा होना चाहिए। जहां दिल सच्चा होता है, वहां मौन भी संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी कोई किताबों से नहीं आती, ये जिंदगी के थप्पड़ों से, धोखों से और खुद की खामोशी से बनती है। एक सच्चे समझदार इंसान की 3 खूबियां कभी मत भूलो। वह कभी किसी कमजोर को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसका हाथ थाम कर उसे उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरा हुआ इंसान टूटता नहीं अगर कोई उसे थामने वाला मिल जाए। दूसरी बात, समझदार इंसान अपनी गलतियों को मानता है, उन्हें सुधारता है और दोहराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि गलती कोई अपराध नहीं, पर एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है।
तीसरी बात, समझदार व्यक्ति सही समय पर जवाब देता है। बाकी समय वह चुप रहता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द नहीं, वक्त बोलता है, और जो वक्त पर नहीं बोला वह हर शब्द बेईमानी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है जानते हो? न डॉक्टर की तलाश, न वकील का दरवाजा खटखटाना, और ना ही पुलिस तुम्हारा नाम पूछे। बस मन में शांति हो और कर्मों में सच्चाई हो। अगर यह तीनों साथ हैं तो समझो तुमने आधी दुनिया जीत ली। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा क्या है? न कोई डॉक्यूमेंट, न कोई प्रीमियम, बस परमात्मा पर एक भरोसा और हर दिन किए गए अच्छे कर्मों की किश्त। बस यही बीमा है जो जिंदगी भर साथ देगा और अंतिम सांस तक तुम्हें मजबूत रखेगा। यह सफर 2 पल का ही सही, पर इसमें मुस्कुराना जरूरी है, वरना शिकायतें करते करते जिंदगी तो यूं ही गुजर जाती है। जो खुशियां मुट्ठी में कैद कर रखी हैं उन्हें बांट दो दोस्तों, क्योंकि एक दिन ये हथेलियां खुल जाएंगी और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यह दुनिया कर्म का खेल है। जो आज किसी को रुला रहा है, कल वह खुद किसी के आंसुओं में डूबेगा। यह प्रकृति का न्याय है जो देर से सही पर अचूक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का हक मत छीन, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, और जब वह छीनता है तो वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तेरी चालाकियां तुझे कुछ समय तक जीत दिला सकती हैं, पर अंत में तुझे वही मिलेगा जो तेरे नियति के भाग्य में लिखा गया है। कम बोलता है वक्त पर जब बोलता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वही सोचेंगे, काश उससे अच्छा व्यवहार किया होता। सबसे मजबूत इंसान कौन है? वो नहीं जिसकी मांसपेशियां भारी हैं, बल्कि वह जिसका दिल टूटा, सपने छकनाचूर हुए, अपनों ने छोड़ दिया, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूं। क्योंकि टूट कर भी खड़े रहना यह कोई खेल नहीं, यह जीवन का वास्तविक तप है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा समय। किसे दे रहे हो? किसके साथ बर्बाद कर रहे हो? हर लम्हा सोच कर देना, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता और लोग लौटकर माफी नहीं मांगते। जब नादान थे हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे, अब समझदार हो गए हैं तो जिंदगी हमें मजे ले रही है। यही फर्क है मासूमियत और समझदारी में। मासूमियत में दिल हंसता है और समझदारी में आत्मा रोती है। जब से अपनों के अलग अलग मकान हुए, तब से दिलों में दीवारें बन गई और हर रिश्ता बस मेहमान बनकर रह गया। पहले जो बिना वजह मिलने चले आते थे, अब वजह भी छोटी लगने लगी है। सपनों के चिराग तब बुझते हैं जब हकीकत की सर्द हवा चलती है। अब हर सुबह एक धुएं सी लगती है, न कोई रंग, न कोई गंध, बस अस्तित्व का बोझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो फोकस अपने कर्म पर करो, क्योंकि लोगों की बातें बस ध्यान भटकाने का काम करती हैं। तलाश सुकून की जब बाहर करोगे तो उलझने हाथ आएंगी, क्योंकि सच्चा सुकून भीतर छुपा होता है, जहां ना शोर होता है, ना अपेक्षा, बस शांति। तराजू हमेशा वजन बताता है, पर गुणवत्ता नहीं। जैसे लोग आपकी कीमत आंकते हैं पर आपकी गहराई नहीं समझ पाते। रिश्ते अमूल्य होते हैं, उन्हें पैसों की तुलना पर मत तोलो। धन कुछ समय साथ देगा, पर सच्चे रिश्ते वह जीवन भर साथ चलते हैं। गुरूर किस बात का? 4 दिन की हस्ती है यह, मुट्ठी तो खाली जाएगी उस दिन, जिस दिन जीवन की सांझ होगी। सच बोलने वाले कड़वे जरूर लगते हैं, पर झूठी ही तसल्ली देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। कभी कभी एक कटु वाक्य आपको वर्षों के भ्रम से मुक्त कर देता है। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने उस दिल को मार दिया जिसमें बचपन की सी मुस्कान हुआ करती थी, वरना वह खुशी तो खुद हमसे मुस्कुराना सीख लेती। मोहब्बत में अब यारियां नहीं बचती, बस लेन देन का हिसाब रह गया है, और दिल अब खोखले व्यापार की रसीद बनते जा रहे हैं। कसूर बहुत किए थे, यह तो मानते हैं, पर सजा वहां मिली जहां उम्मीद भी नहीं थी और कसूर भी नहीं था। रिश्तों को ठंड लग जाए तो गर्माहट के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौन वह सब कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। दर्द उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बाकियों के लिए तो सब बस एक सुविधा होती है, जैसे वक्त काटना। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें समय देने की जरूरत समझी जाती है, क्योंकि कल हो ना हो, पर रिश्ते अगर खो जाए तो समय का कोई मोल नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी हार जाओ तो खुद को खत्म मत समझना। हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है, क्योंकि अगली बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरू करोगे। मैंने खामोशी को काम करते देखा है। पेड़ छांव देते हैं बिना बोले,
सूरज रोशनी देता है बिना किसी अपेक्षा के, और धरती सह लेती है, हर बार फिर भी मुस्कुराकर सब कुछ देती है। जिंदगी की जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जो तुम्हें नहीं जानते उनके शब्दों से मत टूटा करो, जो तुम्हें जानते हैं उनके मौन को समझना सीखो। जीत भी फीकी लगती है जब साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना कंधा देने को खड़ा हो। चिंता और तनाव तब होता है जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों के बोझ में जीते हैं। तुम सिर्फ गिर सकते हो बिना प्रयास के, मगर उठने के लिए संकल्प चाहिए, साहस चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी वही कहता है नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना मेहनत मांगता है। उस लम्हे को कोसना बंद करो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसी ने तुम्हें उड़ना सिखाया। ठोकरों ने ही तो रास्ते दिखाए, और रास्तों ने ही तो मंजिल का पता बताया। कभी सोचो वो आंसू जो रात में गिरे थे, वो मौन जो किसी तन्हा शाम ने दिया था, वो धोखा जो किसी अपने ने किया था, वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। कभी खुद से मिलने की कोशिश करना, तब पता चलेगा कि सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। रिश्ते अगर मजबूरियों से बने तो एक दिन टूट जाते हैं, मगर आत्मा से जुड़ी भावनाएं कभी नहीं टूटती। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर दर्द, हर आंसू सिर्फ बुरे कर्मों की सजा हो। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, उसी का दिल सबसे ज्यादा टूटा पाया। कभी गैरों को अपना बना देती है यह जिंदगी, तो कभी अपनों को इस तरह गैर कर देती है कि आईना भी पहचानने से इनकार कर दे। हर रोज कुछ ना कुछ सिखा देती है जिंदगी। कभी बेवफा, बेवफाई का सबक, कभी भरोसे की कीमत। कभी कोई अपना अजनबी सा बर्ताव करता है, तो कभी कोई अजनबी दिल के सबसे करीब बन जाता है। लोग कहते हैं तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उन्हें कौन समझाए, टूटे हुए पत्ते भी अपना रंग बदल देते हैं। तो इंसान क्यों नहीं बदल सकता जब वह बार बार टूटा हो। कहते हैं किस्मत इंसान खुद लिखता है। अगर यह सच है तो फिर अपनी ही किस्मत में इतना दर्द कौन लिखता है? क्या कोई खुद से वादा करता है कि उसे तो सिर्फ आंसू ही मिले, या वह चुपचाप झेल लेता है वह सब जो उसका लिखा नहीं था? लोग खूबियां देखकर प्यार जताते हैं, मगर असली अपना तो वही होता है जो कमियां देखकर भी साथ निभाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा तुम्हारे आंसू की वजह समझने की कोशिश करें। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में फर्क क्या है? जवाब बहुत गहरा था। जो अपनों के बिना गुजरी वह उम्र थी, और जो अपनों के साथ बसी वह जिंदगी थी। मत कर घमंड उस दौलत का जो दूसरों के आंसू पर खड़ी हो, क्योंकि इंसान जो किसी का दिल दुखा दे वह क्या पाएगा? आया था खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ, बस बीच में कुछ अहंकार छोड़ जाएगा। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है वह एक तोहफा है। अब यह हम पर है कि हम उस तोहफे में खुद को क्या लौटाते हैं। एक शांत जिंदगी या पछतावे से भरी उम्र। अगर दुख की नदी पार करने से डर लगता है तो फिर सुख के समुंदर में तैरने के सपने मत देखो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी स्थायी नहीं होता।